अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं उनके मैं आपको आंसर करूंगा। सारे क्वेश्चंस मैंने पिक नहीं किए हैं, उनमें से ऐसे क्वेश्चन जो कि इनकम्प्लीट थे या जिसकी मुझे समझ नहीं आई वो मैंने हाइड कर दिए हैं। बाकी जो बच गए हैं उनको मैं एड्रेस करता हूं। सबसे पहले सफदर साहब ने मेरे से पूछा है, सर मुझे केक को होल्ड किए हुए 6 माह हो गए हैं और 20 USDT $20 उसकी प्राइस थी जब मैंने बाय किया था। अभी वो 6 माह की स्टेकिंग की है, तो वो कह रहे हैं कि अब क्या मुझे सेल आउट कर देना चाहिए या नहीं। सफदर साहब देखें, मैंने भी तकरीबन 6 माह पहले ही, मेरा ख्याल है मैंने जब बाइंग की थी उस वक्त केक की प्राइस थी शायद $15 के करीब। तो मेरे पास जो टोटल, ये अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, तो मैंने भी कुछ 80 के करीब टोटल केक बाय किए थे। इस वक्त मेरे 85 जो केक थे वो स्टेकिंग के ऊपर 138 प्लस हो गए हैं। तो मैं भी इसको होल्ड करके बैठा हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ, आपको मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाह रहा। मैं तो इसको होल्ड करके बैठा हूँ। क्यों होल्ड करके बैठा हूँ? क्योंकि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर एक ही पॉपुलर डेक्स है, पैनकेक स्वैप। और बाइनांस, अगर डेक्सिस का कोई फ्यूचर है, यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का कोई फ्यूचर है, तो पैनकेक स्वैप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अनटिल अनलेस बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर कोई और डेक्स लॉन्च नहीं होती जो कि पैनकेक स्वैप की मार्केट को कैप्चर नहीं करती। तो फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा जो कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर पैनकेक स्वैप के लिए कोई कंपटीशन बनाए। अच्छा, उसके बाद जी सर, आप हमेशा कहते हैं कि खुद फंडामेंटल स्टडी करके फिर इन्वेस्ट करो, लेकिन वो स्टडी कैसे करें ये बताएं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट को स्टडी करना है तो उसकी वेबसाइट पे जाके कोइन मार्केट कैप या कोइन गेको पे जाएं, उस टोकन का नाम सर्च करें। उसके बाद सबसे पहला आपने जो काम करना है उसकी वेबसाइट को जाके क्लिक करना है। पहले तो वेबसाइट का ओवरव्यू देखें ना। अगर तो आपको वेबसाइट एक एडवांस वर्जन में लग रही है तो इसका मतलब है पीछे उनके स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो प्रोजेक्ट डेवलप किया है। दूसरा जो मेन चीज आपने देखनी है उसकी टीम। टीम में देखें कि कोई ऐसा बंदा जिसकी ऑलरेडी मार्केट में कोई पॉपुलैरिटी हो, फिर उसकी कहीं ना कहीं कोई प्रोफाइल लिंक दिया हो कि भाई ये पर्सन है, इसकी लिंक्डइन में प्रोफाइल है, इसकी ट्विटर में ये प्रोफाइल है, या इसकी फेसबुक पे ये प्रोफाइल है, कोई ना कोई उसकी पब्लिक अपीयरेंस हो। उसके बाद मेन चीज जो आपको कोइन गेको पे या कोइन मार्केट कैप में मिलेगी, उस प्रोजेक्ट की आपने ऑडिट रिपोर्ट देखनी है। उसके बाद तीसरी कि उस प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप किस किसने की है। और जब कभी आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ बड़े अच्छे वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप नजर आए तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप है ही नहीं तो फिर वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या जान होगी। फिर उसके बाद फिलॉसफी कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो रियल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आया है, यहाँ के कोई पुराना, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में ऑलरेडी पैनकेक स्वैप की अभी मैंने बात किया, पैनकेक स्वैप पे ऑलरेडी एक डेक्स मौजूद है जिसका नाम है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर ऑलरेडी एक डेक्स है पैनकेक स्वैप। अगर कोई बंदा बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर कोई डेक्स लॉन्च करना चाहता है, या तो वो ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करे जो कि पैनकेक स्वैप का एक एडवांस वर्जन हो, ऐसे वो तमाम फीचर को इंट्रोड्यूस करवाए जो कि पैनकेक स्वैप में नहीं है, तो फिर तो उसकी कोई समझ आती है। लेकिन अगर कोई ऐसा वो टोकन लॉन्च कर रहा है या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जो कि ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस प्रोजेक्ट की फिलॉसफी क्या है, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। अगर तो वो कोई ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट में इतनी जान नहीं है, उसकी इतनी हाइप क्रिएट नहीं हो सकती। उसके बाद आपने कम्युनिटी देखनी है मेरे दोस्तों भाइयों। कोइन मार्केट कैप में जाके उस टोकन को सर्च करेंगे तो वहां कम्युनिटी का टैब होगा। उस कम्युनिटी पे जाके देखें कि इनको ट्विटर पे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर उनकी पोस्ट पे देखें लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो बॉट उनके यूज़र तो नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर, या कि वो जेन्युइन यूज़र्स हैं। और वहाँ जाके कोई क्रिटिकल क्वेश्चन करें, अगर आपको कोई समझ आती है वो क्वेश्चन उनको करें। अगर तो वो आपकी तनकीद को वो बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट के जो ऑनर्स हैं वो रीजनेबल उनका माइंडसेट है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम देखना है कि वो प्रोजेक्ट जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी लिस्टिंग किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर है, क्यों कौन कौन से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने उसकी लिस्टिंग की है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च होता है तो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट में जान है, तो बाइनांस ने अपने ट्रेडर्स को फैसिलिटी दी है। और एक प्रोजेक्ट जो कि बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में लॉन्च ही नहीं हो रहा, तो आपको वो कह रहा है कि पैनकेक स्वैप है या यूनी स्वैप है या किसी डेक्स पे आप जाके मेरी बाइंग कर लें, तो वो तो टोटली रिस्की है। तो ये दो चार चीज़ें आप जहन में रखें, मेरा ख्याल है यही है ओवरऑल। फिर भी आपने ये सारी चीज़ों को जहन में रख के फिर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है
तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपने वो चीज़ इन्वेस्ट करनी है जिसके गुम हो जाने या लॉस हो जाने से आपको कोई मसला ना हो। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपने उतनी डालनी है जिसको गुम हो जाने, लॉस हो जाने से आपको परेशानी ना हो। अच्छा जी, आपने कहा सर पोल्का डॉट का वॉलेट आया है, उसका कुछ बताइए। यार मुझे तो इसका नहीं पता, लेकिन मैं अपनी ये पोल्का डॉट की अपनी वेबसाइट पे जाएं, wiki.polkadot.network, तो इनके अपने वॉलेट की लिस्ट है जो कि इनके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अब पता नहीं ये जो आप वॉलेट की बात कर रहे हैं ये वहाँ पे लिस्टेड है या नहीं, ये मुझे तो इसका नाम की भी समझ नहीं आ रही है। तो आपने अगर पोल्का डॉट का कोई वॉलेट देखना है तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप देख लें या गूगल पे लिखें पोल्का डॉट वॉलेट, तो ये पहले आपको लिंक नज़र आएगा। ये पैरिटी साइनर इनका वॉलेट है, वो आईफोन पे भी और एंड्रॉयड पे भी चलता है। अगर आपने डेस्कटॉप पे यानी विंडोज़ या मैकबुक प्रो पे यूज़ करना है तो उसके भी ये वॉलेट की सारी डिटेल है। इसके अलावा ये दीगर भी ये सारे वॉलेट्स हैं, इनको वन बाई वन आप गो थ्रू हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा है जी सैयद मुकद्दस साहब ने, मेरा नाम भी मुकद्दस है शाह जी। एज मैनी लिवलीहुड आर कनेक्टेड विद अर्निंग SLP बाय प्लेइंग ऑक्सी इन्फिनिटी बट इट्स कहाँ, ऑक्सी SLP की प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रही है। उसकी वजह यह है कि जो ऑक्सी इन्फिनिटी की गेम है वो अपनी पॉपुलैरिटी के नीचे ही दब रही है। उस जितनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है उतना ही ज़्यादा उसके लिए बर्डन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सी इन्फिनिटी में जो गेम प्ले करके रिवॉर्ड दिया जाता है वो SLP टोकन दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब तक जितने टोकन विनर मिंट कर रहे हैं, जब तक पीछे बर्निंग का सिस्टम उससे इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं होगा तो SLP की प्राइस जो है वो सप्लाई इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइस आपको और नीचे जाती नजर आएगी। कल के बुलेटिन में मैं डिटेल से ये डिस्कस करूंगा। ये मैंने आर्टिकल, इनकी अपडेट आई है, इस आर्टिकल के ऊपर कल के बुलेटिन में मैं मजीद इसको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। आप कल का बुलेटिन लाजमी देखिएगा शाह जी। अच्छा जी, रियाज अली पन्हार, रिस्क का मतलब समझाएं जब हमें कोई पोजीशन ओपन करते हैं, या ये बताएं कि कितना रिस्क होगा उस पोजीशन पर। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। देखें, रिस्क का मतलब यह है कि आपने अगर ट्रेड पहले नंबर पे, तो अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, कोई भी कोइन आपने बाय कर लिया है, तो अगर तो मार्केट आपके अगेंस्ट भी चले जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा उधार लेके बाइंग की हुई है। हाँ, लेकिन अगर किसी से वैसे आपने कर्ज लेके पैसे क्रिप्टो मार्केट में फेंक दिए हैं, या कोई आपने ऐसे क्रिप्टो मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं जिसकी आपको 2 माह 3 माह में ज़रूरत पड़ गई है, और जब ज़रूरत पड़े उस वक्त मार्केट जो है वो आपके अगेंस्ट हो, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट में जाने की बजाय वो नेगेटिव हो, तो फिर तो आपको नुकसान होगा। तो ट्रेडिंग के दौरान जब आपने रिस्क करना है, रिस्क की बात यह है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं जिसमें आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं, उसमें आपने खुद अंदाजा लगाना है कि भाई किस प्राइस पे जाके आप समझते हैं कि यहां से प्राइस जो है वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। पता नहीं ये मैं सही समझाऊं या नहीं, जो मैं समझाऊं वो मैंने आपको बता दिया है। शहजाद खान जी, सर माइनिंग के बारे में बताएं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि माइनिंग खत्म होने वाली है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ईद की माइनिंग खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट क्या सोल्यूशन है? देखिए मेरी बात सुने, ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस सिस्टम है पूरी दुनिया में, बिटकॉइन और इथेरियम की पॉपुलैरिटी की वजह से दुनिया में माइनिंग के ऊपर जो इस्तेमाल होने वाली जो बिजली है वो एक मेजर कंसर्न है। आज का बुलेटिन अगर आपने देखा है तो आज के बुलेटिन में भी मैंने आप दोस्तों को बताया है कि बल्कि 1-2 दिन में मैं आपको 2-3 रिपोर्ट शेयर करता आ रहा हूँ कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो क्रैकडाउन कर रही हैं माइनिंग, जो माइनिंग सेटअप लगाने वाले हैं, जो माइनिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके खिलाफ। तो इस वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि प्रूफ ऑफ वर्क से क्रिप्टो करेंसीज को प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ले जाया जाए। और अगर इथेरियम 2.0 पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है उसकी माइनिंग भी बंद हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एनर्जी क्राइसिस जो है आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकता है, और जब भी एनर्जी क्राइसिस की बात की जाती है तो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जिनकी माइनिंग की जाती है प्रूफ ऑफ वर्क वाली, उन क्रिप्टो करेंसीज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो उन क्रिप्टो करेंसीज की कम्युनिटी का मानना यह है कि अगर इस क्रिप्टो करेंसी ने सस्टेन करना है, या तो उसकी माइनिंग को टोटली आप रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाएं, या आप उसको प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ले जाएं। अब बिटकॉइन की कम्युनिटी और इथेरियम की या दीगर क्रिप्टो करेंसीज की कम्युनिटी की माइंडसेट वो डिफरेंट है, लेकिन मुख्तसर आपको बताना यही चाह रहा हूँ, ये जो आपको किसी ने मशवरा दिया माइनिंग का फ्यूचर, मुझे भी माइनिंग का फ्यूचर जो है वो डल ही नज़र आ रहा है। आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उसके बजाय आप ये काम करें कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे के प्रूफ ऑफ स्टेक बेस उनके टोकन लेके आप स्टेकिंग कर दें, और वो भी असल में आप माइनिंग ही कर रहे हैं, लेकिन आप बराह रास्त
उस नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप एज अ डेलीगेटर वैलिडेटर को अपने टोकन्स देते हैं, वो वैलिडेटर जितना नेटवर्क को सपोर्ट करके रिवार्ड लेता है, उस रिवार्ड का कुछ परसेंटेज वो आपके साथ शेयर कर देता है। अच्छा जी, वकार भट्टी साहब कहते हैं सर जी आप तो डरा दिया है अपकमिंग वॉरफेयर। ये बात बिल्कुल सही है जी, ये जो ग्लोबल न्यूज़ हैं वो मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन इस दौरान भी इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं तो अभी भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इस सिनेरियो के अंदर जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मतलब 2 4 5 साल के लिए, उसके लिए तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो वो ट्रेडिंग में आपने ज़ाहिर बात है ये शॉर्ट टर्म जो फंडामेंटल चेंजेस होने वाले हैं ग्लोबल, तो उसको आपने जहन में रख के ट्रेडिंग करनी है। नसरुल्ला मेमन साहब मेरे से पूछते हैं पर जिस तरह आपने क्रिप्टो को पोंजी स्कीम के साथ जोड़ा है उस वजह से खदशात ज़्यादा हो गए। देखें नसरुल्ला भाई, जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी तो आप दोस्तों में से बहुत से ने तनकीद की कि कभी आप कहते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें, कभी आप क्रिप्टो को पोंजी स्कीम कहते हैं। देखिए, मैंने आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाने की कोशिश की है। जब तक मेरी नज़र में क्रिप्टो मार्केट रियल केस जो यूज़ केसेस हैं उसके रियल वर्ल्ड के, वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, पूरे मुआशरती स्ट्रक्चर को वो मॉडर्नाइज कर सकती है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस जो है वो मीन प्राइसेस यानी एक्चुअल प्राइसेस नहीं डिफाइन होंगी, जब तक ये ट्रेडर्स और ये फ्यूचर लेवरेज लेके ट्रेडर्स की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहेगी, ये वोलाटिलिटी इसी लेवल पे होती रहेगी, उस वक्त तक जो सही रियल इन्वेस्टर है वो मार्केट में नहीं आएगा। अभी तक जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं वो आपको यही नजर आ रही हैं पोंजी स्कीम मॉडल के। हर नया आने वाला बंदा जो है वो पुराने बंदे को बेनिफिट देता है, और अगर पुराना बंदा भी स्टे उसी मार्केट के अंदर है उसी क्रिप्टो करेंसी की, तो उसकी प्राइस ऊपर हो जाती है। जैसे ही वो नया आने वाला बंदा जो है वो आता है और पुराना निकल जाता है, वो प्राइस जो है थोड़ा ऊपर जाती है लेकिन फिर डंप हो जाती है। तो ये उस वक्त तक होगा मेरी नज़र में मेरे दोस्तों भाइयों, जब तक के क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज़ इन ये वोलाटिलिटी के चक्रों से बाहर नहीं आ जाती। तो मेरी नज़र में ऐसा आने वाले वक्तों में लाजमी होगा। उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने आपको कतई नहीं कहा कि आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मैंने आपको एक दूसरा चेहरा भी दिखाया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये चीज़ों को भी जहन में रख के करें, यानी क्रिप्टो करेंसी भी इन्वेस्टमेंट के जो रिस्क है उससे बाहर नहीं है। ठीक है। फैज़ान साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि स्टूडेंट के लिए कौन सी कितनी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। देखें, मैं तो स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट के लिए कहता ही नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ उस बंदे को करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरी वर्थ 1 करोड़ रुपया है तो मुझे फिर मार्केट में एंटर होना चाहिए, और मार्केट की मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो 90 लाख है वो मैं अपनी जो दीगर मेरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो फिजिकल भी हो सकता है या और मार्केट्स, गोल्ड हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकती है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने सारा पैसा नहीं फेंकना। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास कितना सरमाया होगा, तो स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप क्रिप्टो मार्केट को लर्न करें और ऐसे फ्री एयर ड्रॉप्स को मिस ना करें। यूट्यूब पे जाकर लिखें इल्मे आलम एयर ड्रॉप, आपको एयर ड्रॉप से मुतल्लिक वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लर्निंग करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, लोगों को गाइड करना शुरू करें, टेक्निकल एनालिसिस समझ के लोगों को अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट का ना सोचें अगर आप ये करें। वैसे अगर आपने लॉन्ग टर्म करना है तो वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है कि जितनी आपको पॉकेट मनी मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको महीने का 10,000 रुपया घर वाले देते हैं तो उसमें से 1,000 जो है कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसीज, कोई टॉप 10-20 क्रिप्टो करेंसीज अपनी बना के रख लें। एक माह में एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दें, दूसरी में किसी में कर दें, और उसको आपने 5 साल 10 साल तक छेड़ना नहीं है जब तक आप का कैरियर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फ्री होकर कैरियर की तरफ नहीं चले जाते। और होपफुली ये आपकी 5-10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट 5-10 साल आपको 5-10 साल बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। अच्छा जी, मोहम्मद इजाज साहब, पोल्का डॉट और एडा मैं उनका फेवरेट हूँ और प्रपोज कॉइन है मेरे, बट बोर आर स्टैगनेंट, कैन वी अर्न बाय सेलिंग देम विद इन दिस नैरो रेंज। देखें, ये बात इजाज़ साहब आपकी बिल्कुल सही है कि मेरे फेवरेट क्रिप्टो कॉइन्स हैं। शायद इसकी वजह यह है क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो उनको मैं इतना ज़्यादा अपनी वीडियोस में डिस्कस नहीं करता। तो जब मैं वीडियोस को डिस्कस करता हूं तो मेरे अपने भी उसमें इंटरेस्ट शामिल होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। इस वजह से तो मैं तो खुद चूँकि होप करके बैठा हुआ हूँ, तो इस वजह से इन क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में मैं ज़्यादा आपको बात करता नज़र आता हूं। लेकिन ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप खुद इन प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे और दूसरे क्रिप्टो मार्केट के प्रोजेक्ट्स के साथ इनको कंपेयर करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो हैं इतने
मेरी बात से कोई मुख्तलिफ आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि पोल्का डॉट और एडा जो है हाईली अंडर वैल्यूड क्रिप्टो करेंसीज है। सिर्फ फ़र्क यह है कि इनकी हाइप जो है, दोबारा एक हाइप का साइकिल चलने वाला है। जब हाइप साइकिल दोबारा चलेगा तो आपको इसका खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ज़ीशान साहब कहते हैं सर जी VVS फाइनेंस के बारे में ज़रूर बताइएगा एंड CRO DeFi वॉलेट पर। अच्छा, मैं ना ये कॉइन मार्केट कैप पे इसको देख रहा था, तो ये जो Crypto.com का अपना इकोसिस्टम है CRO, उसके ऊपर ये लॉन्च किया गया। मेरा ख्याल है ये डेक्स है। मैंने ना तो इसके ऊपर ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको कहूँगा, आपको इस हवाले से कुछ पता है तो आप लास्ट में इस वीडियो के नीचे गाइड करिएगा मेरे दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। इसका टोटल मार्केट कैप है जी 114 मिलियन डॉलर जो है। और ये देखें, जैसे यूनिस्वाप है इथीरियम के ऊपर, जैसे पैनकेक स्वाप है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, इसी तरह मेरा ख्याल है ये डेक्स है जो कि Crypto.com की अपनी ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन हैं, डेक्सेस हैं, उनको टोकन्स वगैरह की स्वैपिंग वगैरह के लिए ये यूज़ होगा। तो इसको आप अच्छी तरह स्टडी करें। मुझे अभी इसका इतना पता तो नहीं है। देखें ना, बिल्कुल जैसे यूनिस्वाप का आपको वेबसाइट नज़र आएगी, जैसे पैनकेक स्वाप की आपको वेबसाइट नज़र आएगी कि आप स्वाप करना चाहते हैं टोकन्स तो इस पे आएँ, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस पे आएँ, अगर आप अर्निंग करनी है यानी फार्मिंग करनी है तो इस पे आएँ। तो सेम उसी तरह का मॉडल है मुझे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये Crypto.com के ऊपर ये एक डेक्स है। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करें। हाँ, आपका नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर आप CRO DeFi वॉलेट पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो गैस फी ईथ गैस फीस मेरा नहीं ख्याल लगेगी, क्योंकि CRO एक अलग ब्लॉकचेन है। अगर उसके वॉलेट के ऊपर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे और उन्हीं के टोकन को स्वाप करेंगे तो उसकी CRO की अपनी जो फीस है, गैस फीस, वो लगेगी। इथीरियम की तो नहीं लगनी चाहिए। अच्छा जी, सुहेल नबी साहब हैं, सर प्लेयर्स मून के बारे में गाइड करें कि ये भी Axie Infinity। हाँ, ये मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया था कॉइन मार्केट कैप में जाके। एक तो ये है कि इसके पीछे जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है, 1.2 मिलियन है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद ही अंदाज़ा लगा दें। मैंने थोड़ा सा इनकी वेबसाइट पे जाके देखा है। एक तो बिल्कुल आपकी सही है कि Axie Infinity की एक तरह की चाइना कॉपी लगती है देखने में। तो टीम वगैरह भी मैंने जाके देखी है, को मुझे तो कोई बड़ी ज़्यादा टीम भी कोई बड़ी हाईएस्ट नहीं नज़र आई है, और ना ही मुझे कोई जो बड़े बड़े गेमिंग वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इसके पीछे, ना एनीमोका ब्रांड्स मुझे नज़र आ रही है, ना 3 Arrow कैपिटल नज़र आ रही है। तो बड़े बड़ी जो ब्रांड्स हैं जो गेमिंग में इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, उनके तो मुझे नाम यहाँ नज़र नहीं आया। तो आपने अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई आप कर लें। मैं तो ना खुद करूँगा, ना ही मैं अपने किसी दूसरे यूज़र वगैरह को रिकमेंड करूँगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है पाक लोग, सर मुझे कोई आइडिया दें कि कौन से कॉइन 1-2 साल के लिए, वैसे तो ये फाइनेंशियल एडवाइस है मेरे दोस्तों भाइयों, मैं नहीं किसी को देता, लेकिन फिर भी अगर आपने करना है तो आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलिम और कॉइन, ये लिखेंगे तो ये सबसे ऊपर वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये वाले कॉइन 2022 में 10 से 100 टाइम इनकी वैल्यू अप जा सकती है। जाती है या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा जो आइडिया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। प्लीज़ मुझे ये बताएं कि FIA क्रिप्टो का काम करने वालों को रेड्स कर रही है और अरेस्ट भी कर रही है। देखें, FIA मेरा ख्याल है उनको अरेस्ट कर रही है जिन्होंने बैंकिंग चैनल के ज़रिए बाइंग सेलिंग की है, या अगर आप P2P पे एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं, अगर तो आप ये काम करते हैं तो FIA आपको लाजमी पकड़ेगी, क्योंकि सारी डिटेल वहाँ पे नज़र आ रही होती है, आपके बैंक डिटेल आपकी नज़र आ रही होती है, आपके नाम, और जिन एक्सचेंजेस पे आप P2P सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन एक्सचेंजेस के पास आपकी सारा डाटा होता है, आपने वहाँ KYC करवाई होती है। लेकिन अगर आपने खुद अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है P2P के ज़रिए ही करें। P2P पे कोशिश करें सिर्फ मर्चेंट से डीलिंग किया करें, क्योंकि मर्चेंट्स जो हैं वो मच बेटर दैन नॉर्मल यूज़र आपके साथ कोई स्कैम कर सकता है। मर्चेंट का डाटा एक्सचेंजेस के पास होता है, मेरा नहीं ख्याल वो आपके साथ स्कैम करेंगे। अच्छा जी, यूनस खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर जी, Axie Infinity की तरह की कोई नई गेम बताएं कि उसमें कोई आ रही है। एक ये ऊपर मैंने डिस्कस किया है, इसको देख लें भाईजान, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। Axie Infinity Axie है, उसको उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो क्राइसिस में है, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि, जो कि मैं कल के बुलेटिन में इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या प्लान है। अच्छा जी, इकराम साहब है, सर थोड़ा सा गाइड करें कि मुझे डे ट्रेडिंग के लिए
कौन से इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए। डे ट्रेडिंग के लिए आप सारे इंडिकेटर यूज़ करें, मैं आपको नहीं रोक सकता हूँ। इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपने लर्न करना है तो मेरे चैनल पे जाएं, हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं। उस प्लेलिस्ट पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंडिकेटर यूज़ करने के, टूल यूज़ करने के, टेक्निकल एनालिसिस का पूरी एक प्लेलिस्ट है। वो आप प्लेलिस्ट देखें, जो टूल्स आपको वहाँ से लर्न कर रहे हैं उन्हीं को आप यूज़ करके मेरा ख्याल है ट्रेडिंग कर सकते हैं। ज़ुबैर साहब, हाउ कैन आई गेट अ स्कॉलरशिप। देखिए, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम फ़िलहाल मैंने पेंडिंग किया है। मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने करनी थी ऑक्सी इन्फिनिटी वो मैंने कर दी है। अब मेरा इरादा ये है कि मैं अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाऊँ, यहाँ की गवर्नमेंट से बाकायदा लाइसेंस लूँ, और मैं यहाँ के इन्वेस्टर को अपनी वीडियो में अनाउंस करूँगा। वो मेरे साथ मिलके आप जैसे दोस्तों के लिए जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो गेम प्ले करके अर्निंग करना चाहते हैं, मैं और जिन लोगों के पास सरमाया है, आप दोनों को मैं ब्रिज करूंगा। जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेके जिनको गेम खेलने की ज़रूरत है उन दोनों को ब्रिज करवाऊंगा, और उसमें मेरी कंपनी की छोटी सी फीस होगी। उसको ज़ाहिरी बात है मैं जैसे ही करूंगा मैं उसका अनाउंसमेंट भी करूंगा। हाफिज़ नसरुल्ला साहब, क्या मैं सॉरी नाम नहीं सही पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या एक्सचेंज के अपने डॉलर हो गए जैसे BUSD की तरह दूसरे स्टेबल या सन कोई। मुझे आपके क्वेश्चन की भाई समझ नहीं आई। मलक उमैर, सर मैं ऑक्सी इन्फिनिटी गेम बाय करना चाहता हूँ एक बंदे से $500 में, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी गेम बहुत सारे लोग खेल कर SLP अर्न कर सकते हैं। मतलब मैं एक टीम बनाऊंगा जिसमें वो सब गेम खेल कर अर्न कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले नंबर पे तो आपको कहीं से गेम बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अगर आपने गेम बाय करनी है तो मैं आपको गेम प्रोवाइड कर सकता हूं। आप मुझे $50 से $100 पे करें, मैं आपको जो ऐसी गेम बाय करके दूंगा जो आपकी हाईएस्ट MMR, यानी आपको आसानी से 1500 से 2000 MMR के दरमियान आप खेल सकते हैं। तो गेम तो आपको अगर आपने गेम प्ले करनी है तो आप खुद जाके ऑक्सी इन्फिनिटी की प्ले लिस्ट पे बाय करें। अगर आपको बाय नहीं करनी आती है तो अगर तो वो बंदा एक्सपर्ट है और आप बगैर फीस के वो आपको टीम दे देता है तो आप उससे कर लें डील। अगर आप मेरे से करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं डिसाइड कर लूंगा कि मैंने आपसे $50 चार्ज करने हैं या $100 चार्ज करने हैं, तो मैं आपको एक टीम रिकमेंड कर लूंगा, वो आप खुद भी बाय कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाय करके दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद कुड यू डू एनालिसिस ऑन Q&T क्वांट। हाँ, इसको मैंने कोइन मार्केट कैप में स्टडी किया है। मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लगा है। मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। 2.1 बिलियन की इसके पीछे इन्वेस्टमेंट है, और ये जो रियल केस इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने वाला ये प्रोजेक्ट है। आपको पता है जो क्रिप्टो मार्केट है इस वक्त सबसे बड़ा उसका मसला यह है कि एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। इंटरऑपरेबिलिटी इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा इशू है। तो इसको ये रिजॉल्व करने के लिए ये दावेकार हैं। मैंने इनकी वीडियो प्ले करके देखी है। मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ना ही मैं इसमें करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे स्ट्रांग लगा है। और वैसे भी आप देखें 2.1 बिलियन का पीछे मार्केट कैप है। इसका मतलब यह है कि ये छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, छोटा मोटा ये प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छी खासी इनको दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। अगर आप चार्ट पे इनकी शक्ल देखें तो चार्ट पे जनाब मई जून जुलाई में इसकी प्राइस, मई जून जुलाई में जब मिड क्रैश आया था मार्केट का, उस क्रैश के दौरान इसकी प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू हुई है। क्या उस वक्त फंडामेंटल डेवलपमेंट हुई है इस दौरान? चूँकि मैं इसको फॉलो कर ही नहीं रहा तो मुझे इस बारे में पता नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें कि किस किस जगह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो वो मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ रहें। कोइन बेस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइनांस पे भी कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो और आपको क्या चाहिए? अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है। मेरा ख्याल है आज का बुलेटिन काफ़ी लंबा हो गया। आपके जो Q&A का सेशन था हमारा, तो ये था आज का बुलेटिन। जिन दोस्तों के क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं दोबारा ट्वीट करूँगा तो उसके नीचे वो रिप्लाई करें, ठीक है। दोबारा अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।